बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैमिली इनक्लोजर में अदनान आपके साथ। पाकिस्तान हम सब की पहचान है, लेकिन आज का दिन, ये वक्त हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत ही फख्र का बाइस है, बहुत ही बाइस इज्जत है कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान, माया नाज लेफ्ट आउट फॉरवर्ड, ओलंपियन, वर्ल्ड कप विनर, एशिया कप विनर, एशियन गेम्स विनर और दुनिया के बेहतरीन ऑल टाइम खिलाड़ियों में शामिल समीउल्लाह खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी पे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे तो खुशी होती है कि आजकल जो वीलॉग और जो हमारा मीडिया चल रहा है इस पे हॉकी का जिक्र हो। और आपका शुक्रिया कि आपने हॉकी का एक ये जो इशू रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान का बड़ी, जिसको कहते हैं कि बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई 10-2, उसके मौजू के बाद आपने कहा कि एक डिस्कशन हो जाए ताकि हॉकी के लिए कुछ बेहतरी हो सके। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हॉकी बेहतर होनी चाहिए। जी अच्छा। जो ओवरऑल सूरत हाल है खान साहब इस वक्त के पाकिस्तान, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है पाकिस्तान ने, वो क्वालिफाइंग राउंड खेल के करना है। और एशियन गेम्स में जहां पर अगर सोने का तमगा नहीं तो सिल्वर मेडल तो कम से कम मस्ट ही होता था पाकिस्तान के लिए, वहां पर पांचवी पोजीशन लेके सिर्फ इस बात को यकीनी बनाया गया है कि हम क्वालिफाइंग राउंड खेल लें। वो क्वालिफाइंग राउंड जो पाकिस्तान में ही होने थे, खैर वो एक अलग मसला है। तो आप क्या कहेंगे, कितने अरसे में हम यहां तक पहुंचे हैं? कितना अरसा लगा इस डिक्लाइन में? ये जो आपने जिक्र किया, इसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सी बात है कि पिछले 15 सालों से हम बड़े नीचे जा रहे हैं। और इस तेज़ी से नीचे जा रहे हैं कि ना हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाए, ना हम ओलंपिक के लिए 2 दफ़ा क्वालिफाई कर पाए। और रिसेंट पास अभी 4-5 महीने में जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसमें हम 5वें नंबर पे आए, एशियन गेम्स में हम 5वें नंबर पे आए। तो इससे आप देख लें कि पाकिस्तान की जो फेडरेशंस हैं, जो पाकिस्तान के निचले लेवल के जो लोग हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि खिलाड़ी जो हैं वो नए आ रहे हैं, लेकिन उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं, वो गेम जो जिसको कहते हैं वो खेल नहीं पेश कर रहे, सिर्फ इस वजह से कि एक तो लोकल जो हमारा है स्ट्रक्चर वो इतना अच्छा नहीं है। ऑलमोस्ट मीडिया पे सब कुछ हो गया। आप मीडिया देखेंगे एशियन हॉकी फेडरेशन का, उसमें पीएचएफ की कंट्रीब्यूशन जो है बड़ी अजीब सी है। ये सब चीज़ें मिला के वो है 15 साल का अरसा, इसमें हुकूमत की, जिसमें कहता हूँ कि दिलचस्पी ना लेना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जिसमें दलेरी से इक़्तिदाम ना करना, और फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिशियल की हठधर्मी के सबसे ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस। और फिर भी वो जमे हुए हैं कि हम इसके बाद ठीक कर देंगे, इसके बाद कुछ और ठीक कर देंगे। अच्छा, अभी पिछले महीने हमने बल्कि एक यहाँ पे इस चैनल पे हमने वीडियो भी की थी कि पाकिस्तान को जो जनवरी में होने वाले जो ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड है, वो टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, लेकिन उसके बाद फिर ये एफआईएच ने वापस ले लिया पाकिस्तान से। तो इस पे हमें कोई मतलब अफसोसनाक स्टेटमेंट या कुछ नहीं मिला। सिर्फ हैदर हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। तो कहीं उनको इस बात का गम अफसोस नहीं है कि पाकिस्तान से इतना अहम इवेंट ले लिया गया और पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन का चांस चला गया? वो ये कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश है। तो ये एक सिर्फ उनकी बात है, एक ओवरऑल माइंडसेट है इस वक्त? देखिए, इससे पहले भी आसिफ बाजवा देख लें, आप राना मुजाहिद देख लें, ये बिल्कुल एक ही स्टैंडर्ड के लोग हैं और दो दो तीन तीन मैच खेले हुए हैं। बेशक ओलंपियन हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ उनके मुतालिक, उनका जो ज़ाती जो उनका चाल चलन है, कैरेक्टर है टुवर्ड्स हॉकी, वो इतना बेहतर नहीं रहा। तो हैदर हुसैन ने भी उन्हीं की उसकी तकलीद की। देखें, आप पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का कहना ना माने, आप बस के अड्डों पे इलेक्शन करवा लें जिसमें हमारे साबिक ओलंपियन भी शामिल थे, और एक ऐसी बोगस सी पीएचए बना लें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये कहा था कि हमारा रेप हो, उसके साथ मिलके आप इलेक्शन कराएं, फिर जो भी आए। और वो बड़ा आसान था, ये मनूवर कर सकते थे, लेकिन उसको नहीं किया, प्रेफर किया यही कि धांधली के जरिए बन जाएं। एक बहुत बड़ा झटका है, वो कहता हूँ झटका है वो पाकिस्तान हॉकी के लिए, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। और आप ये देखें कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने स्टेडियम की बड़ी तज़ीन कर दी, जाके वो नए, उन्होंने कुर्सियां लगवाई, नए कारपेट डलवाए ताकि वो इवेंट अच्छी तरीके से हो। लेकिन इनके अपने बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान पीछे हट गई, और ये हॉकी को नुकसान है। और इनको उसको पता होना चाहिए
हैदर हुसैन को भी और उसके जो प्रेसिडेंट है खालिद सजाद खोखर को भी और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, कि अगर इस तरह करते रहेंगे तो पाकिस्तान का वही हाल होगा जो अब है। पाकिस्तान एशिया में 5वें नंबर पे है। तो आप अगर 15वें नंबर पे 16वें नंबर पे दुनिया में है, तो मेरे ख्याल में कि जो टॉप की 8 टीमें हैं उनको जीतने में 10 साल लगेंगे। अच्छा, ये तो एक बात हम करते हैं हाइपोथेसिस, अगर ये है कि ये क्वालिफाइंग राउंड का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाता, तो क्या समझ रहे थे पीएचएफ वाले, देखने कौन आता? ये हमारी जो जनरेशन है इसने तो हॉकी का मैच कभी ग्राउंड छोड़ टीवी पे भी नहीं देखा। जैसा मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि यहाँ कराची में जितने सिंथेटिक टर्फ के ग्राउंड्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि गेम हो नहीं रहा, लेकिन वो होता है 20-20 फुट की दीवारों के पीछे। किसी बच्चे ने आज के ना टीवी पे कोई मैच देखा है, ना उसने कहीं ग्राउंड में होते देखा है, तो वो ये स्पोर्ट पॉपुलर कैसे होगी खान साहब? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमें इस पे सोचना चाहिए और हुकूमत को भी सोचना चाहिए। ये तो लेकिन पीएचएफ प्लान दे अपने कि हमने किस तरह देखना है, किस तरह हमने कवरेज करनी है। अभी मारी गैस टूर्नामेंट जो नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है मारी गैस स्टेडियम में, जनरल अशफाक नदीम मरहूम के स्टेडियम में, तो वो जियो दिखा रहा है। जैसे आप एक कोशिश कर रहे थे, एक बहुत बड़ी कोशिश है ताकि नौजवान देखें, लेकिन मैं हमेशा जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचेगा, तो कौन मैच देखेगा? तो इस पे पाकिस्तान फेडरेशन को सोचना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि कम से कम जो बच्चे साइकिल से गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या बस पे सफर कर रहे हैं या गाड़ियों में जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये स्टेडियम हॉकी का है, जैसे गुलशन इकबाल का है। तो जब आप ब्रिज पे चढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक स्टेडियम है। इस किस्म के स्टेडियम बनाने चाहिए और जब इस किस्म के स्टेडियम होंगे तो हॉकी का शौक पैदा होगा। लेकिन फिर मैं वहीं जाऊंगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद आज पाकिस्तान फाइनल खेल रहा होता चंद दिन पहले भारत के खिलाफ एशियन गेम्स में, तो कुछ ना कुछ हिलचल रहती और नए नौजवान खिलाड़ी को वो अट्रैक्ट जरूर करते। उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को भी, जैसे पहले डिपार्टमेंट थे, सब स्पोर्ट्स चलती थी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, उस तरह ये करना चाहिए। बैंकों का प्रॉफिट देखें आप बिलियंस में है और वो मिलियन खर्च करना नहीं चाहते स्पोर्ट्स पे। तो ये एक टेंडेंसी बड़ी खराब सी है, इस पे एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, जो ग्रास रूट लेवल की जो हॉकी है, जो जोनल हॉकी होती थी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, वो भी खत्म हो गई है और कोई मतलब उसके लिए आवाज नहीं उठाता। कि वो जो टूर्नामेंट्स होते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, बड़ी एक हाइप होती थी। मैंने भी ऐसे ही माहौल में तालीम हासिल की है जहाँ पे हॉकी के मैचेस जो हैं एचएसएन कॉलेज के बीच में और लॉरेंस कॉलेज के बीच में, सादिक पब्लिक स्कूल, और ये सब जी स्पोर्ट्स बाकायदा जी, फिक्सचर्स होते थे। ये तो चीज ही खत्म हो गई। तो ये भी तो एक बिल्कुल ग्रास रूट ठीक है। लेवल पे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, अगर स्पोर्ट्स नहीं होगी, हॉकी के साथ-साथ और स्पोर्ट्स भी देख लें। आपने देखा होगा कि हर स्कूल में टेबल टेनिस की टेबल्स पड़ी होती थी ताकि बच्चे जब ब्रेक होता तो उसमें खेलते थे। मैं भी जी खेलता जी था। बिल्कुल। और हर एक स्कूल, कॉलेज के पास अपना ग्राउंड होता था, जो हॉकी खेले, क्रिकेट वाला क्रिकेट खेले, स्क्वॉश खेले। तो इसी वजह से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ऊपर थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई, उस पे जाना चाहिए। और उस पे जाने के लिए जो लोकल बोर्ड्स हैं, उनको फ़ाल होना चाहिए। अल्लाह करे ये चीज़ें हों, आपकी बात ठीक है कि ये चीज़ें कर रहे हैं तो पाकिस्तान की हॉकी कम से कम आइंदा 7-8 साल में विद इन एशिया पहले दूसरे नंबर पे हो, फिर दुनिया में जो है 8वें 9वें पे नंबर पे हो, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। उसकी मिसाल आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उसकी मिसाल आप भारत को देख लें, उसकी मिसाल आप बेल्जियम जो है एक नया मुल्क है जिसको 10 साल हुए हॉकी में टॉप स्लॉट में आए हुए। तो उन्होंने सिस्टम इस किस्म का बना दिया है कि अब वो कुछ भी होता रहे, उनका वो सिस्टम चलता रहेगा और उनकी हॉकी जो है वो बाकी स्पोर्ट्स के साथ चलती रहेगी। इवन चाइना जापान, जिन्हें पाकिस्तान ने हॉकी सिखाई है, और आपके बिल्कुल सामने की बात है, चाइना जापान इस वक्त पाकिस्तान से आगे निकले हुए हैं। और जी मेंस हॉकी की तो बात ही क्या करें, मतलब विमेन्स हॉकी में तो खैर पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन चाइना जापान जैसी टीमें, छोटी छोटी टीमें, ये सब इस वक्त आगे निकली हुई है। जापान से मैच होता है तो हम डर रहे होते हैं कि यार ऐसा ना हो कि ज्यादा मार्जिन से मार दे। तो ये तो अजीबो गरीब सूरत बिल्कुल हाल आप है, लेकिन हाँ। जी जी। जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं जी। मैं कह रहा था 15 साल पहले तक एक स्लम्प इंडिया का भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, जो उन्होंने अपने टूर्नामेंट शुरू किए, जो उन्होंने अपनी इंटरनल उन्होंने चैंपियनशिप्स की, स्पॉन्सरशिप्स लिए,
और फिर वही जो उनका पैटर्न था, जो बजाय 2 हाफ्स के 4 क्वार्टर वाला जो गेम हो गया, वो इंटरनेशनली भी फिर मतलब राइज होने लगा। तो ये छोटी छोटी सी चेंजेस करके उन्होंने स्पोर्ट को पॉपुलर बनाया दोबारा। और उसके बाद फिर आज जो है वो इस वक्त वो टॉप रैंकिंग में है, एटलीस्ट एशिया में तो कम से कम टॉप पावर हैं। तो हमें भी थोड़ा सा क्या तीसरे चौथे नंबर पे है। जी जी, मर्दानी स्पॉन्सरशिप्स के जो उनकी जरिए मेन हमें भी टीम है। जी, जी जी। हमें भी कुछ इसी तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ मॉडर्नाइज किस्म के, पॉपुलर करने के लिए बिल्कुल स्पोर्ट को। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि स्पॉन्सर कराना चाहिए। असल में वही है कि लोग जो है रिलाय नहीं करते। नेशनल बैंक ने एक दफ़ा स्पॉन्सर की टीम, उसके बाद वो चले गए। डीएचए लाहौर ने की, वैसे ही बहरिया वालों ने की। दूसरे जो एक कंस्ट्रक्शन वाले हैं जो क्रिकेट में बड़े मशहूर हैं, उन्होंने भी की। लेकिन वही कि ट्रस्ट नहीं है। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो फिर यही हाल होगा। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि भारत की आप मिसाल ले लें, तो भारत ने तो बड़ी मेहनत की और उनके जो खिलाड़ी हैं वो अब इतने वेल टू डू हैं। जो मेरे पुराने अजीत पाल हैं, सुमाया है वहाँ पे, गुरबख्श सिंह है, उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि वो इतने आसूदा हैं कि उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि वहाँ हॉकी पॉपुलर हो रही है और इस वक्त दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे घूम रहे हैं वो। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम जैसी टीम को वो हरा हरा देते हैं। और अब अभी एशियन गेम्स में देखें उन्होंने क्या जबरदस्त विक्ट्री है जो कभी बिल्कुल पाकिस्तान की होती थी। तो बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक डोमिनेट है, करके। लेकिन जी डोमिनेट कर रहे हैं। और इसको इसको हुकूमत को करना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स जब तक नहीं होगी, तो आजकल जो सोशल मीडिया पे खराब चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करेंगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हर स्कूल कॉलेज में खेल खेला जाए, मार्क्स दिए जाएं। हमारे ज़माने में ये था कि आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएं तो आपको 15 नंबर एडिशनल मिलते होंगे, मिलते थे, आपने देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उससे एक स्पोर्ट रहती थी हमारे खिलाड़ियों को कि जी मैं स्क्वॉश खेल रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मैं एथलेटिक्स कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। ये चीज़ें करनी चाहिए और किसी मुल्क की पहचान ही यही है कि स्पोर्ट्स हो। अभी आप देखें क्रिकेट वर्ल्ड हो रहा है, तो 2 जो मैच हारी है इंडिया से और साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, तो आप अंदाज़ा करें कि मुझे अफ़सोस हुआ कि जितना अच्छा स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया में है स्पोर्ट्स का, कहीं भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद दूसरे ममालिक की जो हैं वो बहुत वो आगे जा रहे हैं, और इसी वजह से आगे जा रहे हैं कि वो होमवर्क अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका बयान मैंने एक अखबार में भी पढ़ा था, जिसके बाद मुझे आपसे बात करने का फौरन ख्याल आया कि आप कुछ ओलंपियंस की टीम इकट्ठी करके, एक्स ओलंपियंस की टीम, और आप हॉकी के रिवाइवल के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली क्या प्लान है आपका? मेरा ये ख्याल है कि मैं जितने भी खिलाड़ी जो ओहदेदार बनना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, सेक्रेटरी बन जाऊं, तो उनको मिला के हम एक फोरम बनाएं। और उसमें किसी को ओहदा नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ 2 आदमी जो न्यूट्रल हों, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनको नॉमिनेट किया जाए, जो बैंकर हों या किसी अच्छी जगह पे हों, और हम सब मिलके काम करें। देखें, सिंध में काफ़ी सारे लोग हैं, पंजाब में काफ़ी हैं, केपीके में काफ़ी हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में जो है वो लेना पड़ेगा, जो हमारे शकील अब्बासी वहाँ पे है, दिलावर जी वहीं पे बिल्कुल है। बिल्कुल। सबको बिठा के हम कहें कि जी आप हॉकी का एक प्लान बनाएं, आप अपना हेल्थ सेल्फ बेस पे काम करें, ताकि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो। और बेहतर हो सकती है अगर थोड़ी सी मेहनत करें। इस वक्त जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं हॉकी के वो बड़े कम हैं, जिसकी वजह से हमें क्वालिटी प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अगर वो नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ेंगे, जैसे बाकी बाकी ममालिक में है, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती है। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। सिर्फ इन खिलाड़ियों की ग्रूमिंग की ज़रूरत है। जब हम ग्रूमिंग कर लेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है इस काबिल है, खिलाड़ी इस काबिल हैं, और टर्फ भी इतनी लगी हुई है, हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी विद इन एशिया तो 4 साल में आ सकती है, और दुनिया में जो है मेरे ख्याल में 8 साल में, फिर पहले 8 या 10 में आ सकती है। ठीक। अच्छा, आखिरी बात जो मैं पूछना चाहूंगा, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है कभी कभार, कि साबिक ओलंपियन, साबिक सुपरस्टार्स जब भी इकट्ठे होते हैं, तो जो भी फॉरेन हमारा कोच होता है या ट्रेनर होता है या टेक्निकल एक्सपर्ट जो होता है, उसके अपॉइंटमेंट पे बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि नहीं, इन्हें हमारे हॉकी कल्चर का पता नहीं है, हालांकि वो जो मॉडर्निज्म इंटरनेशनली चल रहा है उसको लेके आ रहा होता है। तो इस पे आपकी क्या टेक है? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बेशक ना हो, लेकिन ट्रेनर वहाँ का हो, वीडियो एनालिस्ट वहाँ का हो, ताकि वो बता सके, फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ का हो, ताकि वो बता सके कि किस तरह
क्या टेक्निक है। कोच का थोड़ा सा ये फर्क है कि कोच की कम्युनिकेशन इतना गैप है कि वो बता नहीं सकता, और जैसे ग्राउंड में अगर वो कुछ कहेगा तो इतनी देर में गेंद कहीं से कहीं चली जाती है। लेकिन मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, इनको आना चाहिए। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि बाहर के कोच हों, वो एक तो लोग लड़के जो है उसको ओबे करते हैं, दूसरा बिल्कुल। उसके पास नए नए आइडियाज होते हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आदमी होता है, वो कंपटीशन में होता है कि अगर अच्छा कुछ काम करेगा तो उसको और किसी और जगह जॉब मिलेगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोच आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन ट्रेनर की और फिजियोथेरेपिस्ट की और वीडियो एनालिस्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान को प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नीयत ठीक। अभी एशियन गेम से पहले बाहर से कोच मंगाए गए पाकिस्तानी, उनको लगाया गया और बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन टोटल तब्दील करके नए लगाए गए। तो ये नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप 2 साल काम करेंगे, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, परफॉर्मेंस बेस्ड हो तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका तो मुझे नजर आ रहा है माशाल्लाह से, और मतलब आपका अज़्म भी नजर आ रहा है। हम भी कोशिश करेंगे अपने तई के जो कुछ हम कर सकते हैं। मीडिया, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं तो सोशल मीडिया पे हम एक रिवाइवल की कैंपेन जरूर चलाएं। और मुझे तो पूरी उम्मीद है, आज आपसे बात करके तो बहुत ज्यादा हौसला मुझे मिला है कि ये रिवाइवल चंद साल में इंशाल्लाह बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि आप कह रहे हैं। तो ये तो हुई हॉकी के हवाले से बात। थोड़ी सी एक हम ह्यूमैनिटेरियन जो बात करते हैं आपके एंगल से, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आज इस वीडियो, इस चैनल के तवज्जो से पता चले, जो आपने आई हॉस्पिटल भावलपुर में जिसका आपने आगाज किया है, जिसे आपने कयाम किया है, कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताएं देखने वालों को। मुझे एक शौक था कि किसी छोटे से शहर में कोई चैरिटी करना चाहिए, तो मैंने दोस्तों से जिक्र किया, खास तौर पे मेरी बीवी ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया उसमें। तो एक खान ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से के नाम से हमने एक वहाँ पे इदारा खोला। अब तकरीबन 11 साल हो गए। आप हैरान होंगे कि 2.25 लाख वहाँ पेशेंट दिखा चुके, जो कि पहले 30 रुपए की पर्ची थी या 50 रुपए की है। और उसके साथ साथ सर्जरी तकरीबन कोई 38,000 के करीब हो चुकी, और 40,000 के करीब हमने उनको ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस दी। तो ये सब सही। हम कर रहे हैं इसलिए कि दो हमारे 15 से 20 दोस्त हैं जो है ये चीज़ें डोनेट कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि ये काम किया और माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। आप भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया आपने बिल्कुल। वो और जिक्र। खान साहब, भावलपुर माशाल्लाह से आपकी तो इनकिसारी है, आपका शहर है, होम टाउन है, आप उसको छोटा सा शहर कह रहे हैं। आज माशाल्लाह से पाकिस्तान में जो लोग टूरिज्म की सब मेन अट्रैक्शंस में से है भावलपुर, और उसके आसपास के सारे इलाके जो हैं। भावलपुर एक माशाल्लाह बहुत ही डेवलप्ड शहर है, बहुत ही साफ सुथरा मॉडर्न शहर है। मैं जितनी दफा भी गया हूँ तो बहुत मैं जी मुतासिर हुआ हूँ। पंजाब के या सिंध के बड़े शहरों में से एक बहुत अच्छा शहर है। और इसकी वजह यही है कि जो लोकल्स हैं भावलपुर के, उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जरिए, इस तरह के इनिशिएटिव्स के जरिए, जैसे खान साहब ने अभी बताया अपने आई हॉस्पिटल के हवाले से, उन्होंने उसको जिंदा रखा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह खान साहब कि आपने वक्त निकाला अपने कीमती वक्त में से इतना सारा। और आपसे एक हम वादा लेना चाहेंगे कि ये हमारी गुफ्तगू जो है ये जारी रहेगी, जैसे जैसे आपके रिवाइवल की इंशाल्लाह। कोशिशें और जी हमारी मैं भी। यही कहना, तो मुझे कहेंगे जी जी। तो ये हम काम करेंगे। बल्कि मैं और ओलंपियन को भी कहूंगा, हसन सरदार हैं, बिल्कुल इस्लाउद्दीन बिल्कुल हैं, मजहूर बिल्कुल। रसूल, ताकि वो इस पे आएं और कभी महीने में एक आध दफा जरूर कुछ ना कुछ बात करें। जी और वो बिल्कुल। बात और वो करें। जी हम चाहें तो मतलब हम एक पैनल डिस्कशन भी कर सकते हैं यहाँ पे जूम पे। और जी तमाम 4-5 ओलंपियंस के साथ हम बैठ के और उनकी एक्सपर्टीज और उनकी राय सुन सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है ये। चलें चलें, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया इंशाल्लाह। समीला खान साहब। आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। जी जनाब, ये हमारी आज की वीडियो थी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खान साहब हमारे साथ थे। अल्लाह हाफिज।